नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस युग का नायक कौन है, ये सवाल है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक बड़ा ही दिलचस्प विचार सामने रखते हैं। हाँ। कि नायक कोई व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि युग मतलब जमाना खुद अपने नायक को बनाता है, उसे शक्ल देता है। अच्छा, ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, तो आइए इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। स्रोत ये इशारा करते हैं कि हर जमाना, हर युग अपना एक हीरो या कह ले मॉडल बनाता है, जैसे औद्योगिक क्रांति के समय हुआ था। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है, मतलब नायक बनता कैसे है। हाँ, और देखिए औद्योगिक युग इसका एक बहुत साफ उदाहरण है। उस दौर के जो नायक थे उनमें कुछ बातें कॉमन थी, मिलती जुलती थी। जैसे कि उनके नैतिक आदर्श, उनके सामाजिक विचार, यहाँ तक कि शारीरिक लक्षण भी, वो सब उस युग की सोच को दिखाते थे। अच्छा, परिस्थितियां अलग हो सकती थी, पर नायक का जो मूल सार था वो वही रहता था। तो आज के लिए क्या कहते हैं स्रोत? स्रोत कहते हैं कि आज वैसा नायक शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारी चुनौतियां, हमारे मूल्य, वो सब काफी बदल गए हैं। यहीं पर एक बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो थोड़ा गहरा विचार आता है, शरीर की अवधारणा। हाँ, शरीर। स्रोत कहते हैं कि शरीर सिर्फ ये मतलब हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, नहीं। बल्कि ये वाक का रूप है। वाक यानी उस युग की अभिव्यक्ति, उसकी जुबान, सोच। ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब लग सकता है कि हमारी सोच या अभिव्यक्ति ही हमारा शरीर कैसे हो सकती है। हाँ, ये वाकई एक गहरा बिंदु है। देखिए, स्रोत वाक को सिर्फ बोली या भाषा नहीं मानते। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस युग की पूरी अभिव्यक्ति है। उसके विचार, उसकी कहानियां, उसकी तकनीक, उसका पूरा माहौल। ओके। इसे ऐसे समझें जैसे औद्योगिक युग की वाक क्या थी, शायद मेहनत, मशीन और तरक्की, है ना? हाँ हाँ। और उसी सोच ने, उसी वाक ने उस दौर के नायकों का चरित्र गढ़ा। स्रोत में एक जगह लिखा है, ब्रह्म ही वाक है, वही तुम्हारा असली शरीर है। ब्रह्म ही वाक है। हाँ, इसका सरल मतलब शायद ये है कि हमारी चेतना, हमारा मूल तत्व जो ब्रह्म है जी, वो खुद को जिस तरह जाहिर करता है, जिस वाक के जरिए सामने आता है, वही हमारे लिए एक तरह की पहचान, एक सांस्कृतिक शरीर बन जाता है। अच्छा। तो ये वाक ही तय करती है कि नायक कैसा सोचेगा, क्या मानेगा, किन मूल्यों को महत्व देगा। समझ रही हूँ। लेकिन स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि ये बनाया गया शरीर ही असल आप नहीं है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो अगर युग की वाक या अभिव्यक्ति ही नायक बनाती है, तो फिर स्रोत पश्चिमी नायक के खास मॉडल की तरफ भी इशारा करते हैं। हाँ, करते हैं। कहा गया है कि पिछले करीब 400 सालों से पश्चिम का जो नायक है वो शेक्सपियर और एक विचारक थे प्रोटैगोरस। हाँ, प्रोटैगोरस, मनुष्य ही सब चीजों का मापदंड है। हाँ बिल्कुल, इसी विचार से प्रभावित रहा है। ये हमारी पारंपरिक कथाओं के नायक जैसे अर्जुन से काफी अलग लगता है ना? बिल्कुल, बहुत अलग है। पश्चिमी नायक अक्सर व्यक्ति केंद्रित होता है, अपनी अंदरूनी कश्मकश, अपने द्वंद से जूझता हुआ। जबकि अर्जुन जैसे नायक वो धर्म और कर्तव्य जैसे बड़े सवालों से जुड़े होते हैं। तो ये फर्क क्या दिखाता है? ये अलग अलग संस्कृतियों की वॉक, उनकी अपनी कहानी कहने के तरीके को दिखाता है। नायक कहीं बाहर से नहीं आता, वो थोपा नहीं जाता, वो हमारे अपने समय की, हमारी अपनी सोच की उपज होता है। तो फिर आज का युग, ये जो हमारा डिजिटल युग है, जहाँ सोशल मीडिया है, एआई है, ये ऑनलाइन दुनिया इतनी हावी है, क्या यही चीजें आज की वाक हैं? क्या यही हमारे नायक के शरीर को मतलब उसके रूप और सोच को गढ़ रही हैं? देखिए, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत इसी पर हमें सोचने को मजबूर करते हैं। हाँ। आज हमें आकार क्या दे रहा है? हमारा ये डिजिटल जीवन, हमारे ये बदलते आपसी रिश्ते, पर्यावरण को लेकर चिंताएं, ये सब मिलकर आज की वाक बन रहे हैं। और इसी में एक और सवाल है। हाँ, और वो ये कि क्या इस दौर में भारतीय समाज अपनी संस्कृति, अपनी जो अनूठी चुनौतियां हैं, अपने अनुभव हैं, उनको दिखाता हुआ अपना नायक बना सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि आज के कहानीकारों की, लेखकों की, हम सबकी भूमिका यही है, इस समय को, अस्तित्व को और दुनिया के इन बदलते रिश्तों को समझना, ताकि हमारे युग का नायक उभर सके। हाँ, ताकि वो परिभाषित हो सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जमाना और उसकी आवाज यानी वाक,
वही अपने हीरो को तैयार करते हैं। सही। औद्योगिक युग का नायक उस दौर का आईना था, बिल्कुल। और आज का नायक हमारे आज के अनुभवों से, हमारी आज की कहानियों और हमारी चुनौतियों से ही शक्ल लेगा। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? उसका शरीर, उसकी सोच, उसके मूल्य वो कैसे होंगे। और सबसे जरूरी बात, वो नायक हमारे अपने बारे में क्या बताएगा, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।